Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री कि जो क्लीवेज होती है, जैसा कि हमने क्लीवेज की टाइप्स भी पढ़ी थी। अल्फा क्लीवेज है, इंडक्टिव इफेक्ट्स की वजह से क्लीवेज होती है, रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन है, मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट है। तो उसमें किस तरह के फ्रेगमेंट बनते हैं, वो कहाँ कहाँ मास स्पेक्ट्रम में अपीयर होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखेंगे अल्कीन्स में, साइक्लो अल्कीन्स में और अल्काइंस में। देखेंगे कि इनमें कैरेक्टरिस्टिक पीक्स कहाँ कहाँ आती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाकया ही अल्काइन है या ये साइक्लो अल्कीन है, या इसमें कहाँ पर कौन सी पीक आ रही है, कौन सा फ्रेगमेंट मैक्लिफर्टी की वजह से है, कहाँ रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन है, कहाँ अल्फा क्लीवेज है, कहाँ है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्लीवेज हो रही है, मॉलिक्यूलर आयन पीक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले अल्कीन्स को देखते हैं। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो पीक्स आती, मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है, उस मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी अच्छी होती है। डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है, इंटेंस मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है। एक्चुअली इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से या पाई बॉन्ड से निकलता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और रेडिकल कैटाइन यानी मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि ये इजीली निकल जाता है तो इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी अच्छी होती है, काफी उसकी स्टेबिलिटी बेहतर होती है, डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें मिल जाती है। बाकी पीक्स वैसे ही हैं जैसे अल्केन्स में आती हैं। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप का लॉस हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप का लॉस हो सकता है, ब्यूटाइल ग्रुप का लॉस हो सकता है। और इसके साथ साथ मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी हो जाती है अगर गैमा हाइड्रोजन होगा, और फिर अलिलिक पीक भी आ जाती है। पर्टिकुलरली ये काफी प्रोमिनेंट पीक होती है अल्कीन्स में, क्योंकि ये जो खास तौर पर टर्मिनल अल्कीन्स होती हैं जिसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पोजीशन 1 पे होता है, इसमें ये जो एलिलिक क्लीवेज है, जिसको अल्फा भी कह सकते हैं, अल्फा क्लीवेज, सॉरी एलिलिक क्लीवेज। एलिलिक क्लीवेज में क्या होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और ये हमारे पास एलाइल केटाइन बनता है, और ये एलाइल केटाइन जो है इसकी पीक 41 पर अपीयर होती है। ये टर्मिनल अल्कीन्स में एक प्रोमिनेंट पीक होती है। तो ये जो टर्मिनल अल्कीन्स होंगी उनमें ये प्रोमिनेंट पीक आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट और फिर कुछ रूटीन की पीक्स हैं जैसे अल्केन में आई थी। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप अगर निकलेगा तो मॉलिक्यूलर आयन में 15 का लॉस होगा, M-15। इथाइल ग्रुप का लॉस होगा तो 29, इसी तरह प्रोपाइल होगा तो 43 और ब्यूटाइल होगा तो 57। ये वही पीक्स हैं जो हमें अल्केन्स में भी मिल रही थी। अब अल्कीन्स में अगर हम मास स्पेक्ट्रम देख लें, सबसे पहले 1 पेंटीन है। 1 पेंटीन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 70, यानी इस मॉलिक्यूल का मास जिसमें 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसका मॉलिक्यूलर मास 70 आएगा। अगर यहां से मिथाइल ग्रुप का यहां से लॉस हो जाए ये वाला, तो ये आ जाएगा, ये वाला फ्रेगमेंट जो है ये 55 पर अपीयर हो जाएगा। यानी ये हमारे पास है C5H10, ये अल्कीन है, C5H10 है इसका मास। जब इसमें से मिथाइल ग्रुप का लॉस हो जाएगा तो ये C4H7 हो जाएगा। यानी यहां से मिथाइल ग्रुप का लॉस हो गया तो ये C4H7 की वजह से 55 पर एक पीक अपीयर हो जाएगी। इसके साथ 41 पर भी एक पीक अपीयर होती है, और 41 पर तब अपीयर होगी जब जहां से इथाइल ग्रुप का लॉस हो जाए। यानी ये जो हमारे पास बचा है एलाइल केटाइन, 3 कार्बन है, C3 है और H
यहाँ पर बनेगा हमारे पास 41, सॉरी 41 तो इसका मैच है, ये आ जाएगा हमारे पास 5, यानी CH2 फर्दर लॉस हो गया यहाँ से। तो ये C3H5 की वजह से ये वाली पीक यहाँ पर अपीयर हो जाती है। ये 3 पीक्स होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। जैसे ये एक पीक आई है, ये इथाइल ग्रुप के लॉस की वजह से 29 की पीक है यहाँ पर। यानी जब यहाँ से इथाइल ग्रुप का लॉस होगा, अगर हम यहाँ पर सारा मॉलिक्यूल देख लें, ये हमारे पास अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो पीक 29 पे भी अपीयर हो सकती है और 41 पर भी अपीयर हो सकती है। दोनों पीक्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है केटाइन किस साइड से बना है। तो ये आ जाएगी इथाइल ग्रुप की वजह से, C2H5 की वजह से, जबकि ये वाली जो पीक है ये आ जाएगी C3H5 की वजह से। तो ये दो पीक्स अपीयर हो जाएंगे यहाँ पर 41 और 29 पे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही स्टेबल 42 पे पीक आ जाएगी और दैट पीक इज ड्यू टू मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है? मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट में यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास 1 पेंटीन है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, गैमा वाला हाइड्रोजन, ये चार्ज साइट पर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ शिफ्ट होगा तो फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड है, जो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ था, रेडिकल केटाइन बना था, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये वाला जो फ्रेगमेंट बनेगा ये 42 पे बनेगा और यहाँ से इथीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इथीन का मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल निकल गया, ये इसका मैस बनेगा 28, यानी टोटल 70 है। इथीन का स्टेबल मॉलिक्यूल निकल गया 28, तो यहाँ पर जो हमारे पास पीक आएगी वो 42 पे आएगी, और ये जो 42 पे पीक आई है दैट इज ड्यू टू मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट। तो मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर एक और पीक अपीयर हो गई है, और साथ हमारे पास यहाँ पर जो है स्टेबल मॉलिक्यूल एक निकल गया है 28 पर। इसके बाद हम स्पेक्ट्रम देखते हैं अल्कीन्स में से 2 पेंटीन का। 2 पेंटीन में डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है। अच्छा, अल्कीन्स के स्पेक्ट्रम में जो खास बात होती है वो ये कि इनके जो डबल बॉन्ड होते हैं ये माइग्रेट करते रहते हैं। यानी ये 2 पे है तो ये माइग्रेट करके जो ही मॉलिक्यूलर आयन पीक बनती है तो ये 1 पे आ जाता है, इस तरह किसी और पोजीशन पे भी माइग्रेट कर सकता है। तो अगर हम इसका मैस स्पेक्ट्रम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मैस भी 70 है, यानी C5H10 की वजह से जो पीक आती है, जो मॉलिक्यूल की वजह से है, ये हमारे पास 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है रेडिकल केटाइन, ये आ जाएगा 70 पर। अब इसके बाद इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, और फ्रेगमेंटेशन में देखें एक पीक तो 55 पे आ रही है और 55 पे आएगी जब इसमें से मिथाइल ग्रुप का लॉस हो जाएगा। यानी ये एलिलिक क्लीवेज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पीक आ गई 55 पे, इसमें कार्बन रह जाएंगे 4 क्योंकि मिथाइल ग्रुप निकला है, और हाइड्रोजन रह जाएंगे 7, तो ये आ जाएगी C4H7 पर। अब यहाँ पर 2 पीक्स हो गई हैं, ये बड़ी इंटेंसिटी वाली पीक आती है क्योंकि ये स्टेबल केटाइन बनता है। इसके अलावा 41 पर भी पीक आ सकती है अगर यहाँ से इथाइल ग्रुप निकल जाए, यानी ये ग्रुप एज इट इज यहाँ से अगर निकल जाए तो ये बाकी जो है ये हमारे पास बच जाएगा C3H5। तो इसकी वजह से पीक 41 पर, और जब 41 पर आएगी तो साफ इसका मतलब है साफ ये 29 पर भी एक साथ पीक आ सकती है C2H5 की वजह से। इसके साथ साथ चूंकि इसमें डबल बॉन्ड के माइग्रेट होने के बराबर चांस रहते हैं कि ये डबल बॉन्ड माइग्रेट करके किसी और पोजीशन पे चले जाए, तो यहाँ पर 42 पर भी एक पीक आ जाती है, और 42 पर पीक तभी आएगी जब यहाँ पर एक तो मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट से इथीन का मॉलिक्यूल निकल जाए। किस तरह से निकलेगा यहाँ से इथीन का मॉलिक्यूल? देखें,
ये वाला जो हाइड्रोजन है CH2H, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए चार्ज साइट पर, चार्ज साइट पर चले जाएगा इन दोनों में से एक कार्बन पर। अगर इस कार्बन पे जाता है यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाए, यानी फ्री रेडिकल की शक्ल में ये माइग्रेशन होती है एक्चुअली। तो जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड है ये एक्चुअली हमारे पास रेडिकल केटाइन की शक्ल में होता है, इस तरह से होता है। तो अगर ये वाला यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि ये डबल बॉन्ड इधर हम माइग्रेट करवा देते हैं इस तरह से, या इस कार्बन पे माइग्रेट करवा देते हैं, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करवा देते हैं। ये बॉन्ड जब ब्रेक करवाएंगे तो ये इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के ये वाला ये इस फ्री रेडिकल के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। यानी यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होकर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब ये बॉन्ड बना कैसे, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हाइड्रोजन वाला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने इस कार्बन से लिया बॉन्ड बनाने के लिए। यानी अगर आप बिल्कुल क्लियर मैकेनिज्म देखें, यहाँ ये हमारे पास रेडिकल केटाइन है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर CH2 है, और ये भी हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इधर से आया, तो ये बन गया बॉन्ड दोनों के दरमियान। और हम यूं भी कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ यूं बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये वाला जो फ्री रेडिकल यानी रेडिकल केटाइन की शक्ल में एज इट इज रह जाएगा मॉलिक्यूल। आप इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3, एक कार्बन पर आप लगा दें पॉजिटिव चार्ज, यानी ये CH प्लस कर दें, और जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर आप लगा दें 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्योंकि ये वाला फ्री रेडिकल स्टिल यहाँ पर मौजूद है। ये इस तरह से शो कर सकते हैं, या आप वही तरीका जैसे पहले शो किया हुआ था कि आप CH और CH2 के दरमियान आप लगाएं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये बन जाएगा यहाँ पर रेडिकल केटाइन। तो ये 42 पर एक्चुअली अपीयर होती है, ये वाली पीक आती है 42 पे, यहाँ से इथीन का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये बात याद रखना है, जब भी ये वाली रीअरेंजमेंट होती है तो जो हाइड्रोजन होता है वो चार्ज साइट वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो लोन पेयर वाला हो चार्ज साइट, या पाई बॉन्ड हो, या सिग्मा बॉन्ड हो, उसने जाना चार्ज साइट पे ही होता है। तो इस तरह ये सारी पीक्स हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ये मैथल ग्रुप के लॉस की वजह से है। इतनी बड़ी पीक क्यों आई है, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी वाली, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा। जब मिथाइल निकलेगा यहाँ से, ये मिथाइल निकल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये एक स्टेबल जो है एलाइल रेडिकल है जिसमें रेजोनेंस भी मौजूद रहती है। तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, इसलिए इतनी बड़ी पीक इसमें आ जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर लिमोनिन हो, साइक्लो, ये एक अल्कीन है हमारे पास, साइक्लो अल्कीन, इसका मोलर मास 136 है। तो 136 जो है, जब इसमें से मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होती है तो मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से 68 पर एक प्रोमिनेंट पीक आ जाती है। सॉरी, मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट मैंने कह दिया, ये एक्चुअली रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन है। साइक्लोअल्कीन्स में रेट्रोडील्स एल्डर, मैक्लिफर्टी के लिए गैमा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन होता है। और जो रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल 50-50 यहाँ से हो जाता है। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है यहाँ से सेपरेट हो जाता है कुछ इस तरह। देखें, अगर यहाँ से रेडिकल केटाइन बन जाता है, यानी ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह से रेडिकल केटाइन बन जाता है, ये वाली पीक अगर यहाँ बनती है तो फिर ये यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और ये वाला जो ये रिंग से बाहर वाला पार्ट तो ऐसे ही सेपरेट रह जाएगा। ये इसके साथ साथ ये यहाँ पर भी बॉन्ड बन सकता है। जैसे हम यूं अगर बॉन्ड बना लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ इस इधर से भेज देता हूँ, एक ये पाई बॉन्ड वाला यहाँ भेज देता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यानी एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक होना है, यहाँ से एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक होना है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल के दो हिस्से बन जाएंगे। किस तरह से दो हिस्से बनेंगे? यहाँ से मॉलिक्यूल इस तरह से ये और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। एक ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये भी 68 पे आएगा, एक ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये भी 68 पे आएगा, दोनों फ्रेगमेंट 68 के होंगे। तो ये रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन की वजह से है। रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन यहाँ पर होगा और यहाँ पर दो फ्रेगमेंट हमें मिल जाएंगे। एक ये वाला फ्रेगमेंट है इस तरह से, ये रेडिकल केटाइंस की शक्ल में, यानी एक हमारे पास ये जो है ये अल्कीन बन गया और ये डाईईन बन गया। यहाँ याद रखना है ये वाला बॉन्ड जो है वो रिंग से बाहर है। हम सिर्फ रिंग की बात करते हैं। जब रिंग ब्रेक होती है तो उसमें एक तरफ अल्कीन जाती है, दूसरी तरफ डाई। इस डबल बॉन्ड को भूल जाएं। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड बनने हैं, एक तो डाईइन वाले और एक अल्कीन वाले। ये डाईइन है, डाईइन में देखे 2 बॉन्ड मौजूद हैं, पाई बॉन्ड। ये अल्कीन है, ये वाला बॉन्ड रिंग से पहले ही बाहर था, तो इसको आप इसमें काउंट नहीं करेंगे। इस तरह यहाँ पर रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन की वजह से जो हमारे पास पीक आ जाती है 68 पे, अच्छी खासी प्रोमिनेंट पीक आती है। ये साइक्लोअल्कीन्स में पार्टिकुलरली ये रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन होता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इधर से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था एक रेडिकल केटाइन वाला, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे, तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा, या उसको आप रेडिकल केटाइंस की शक्ल भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी यहाँ पर ये फ्रेगमेंट मिथाइल है, मिथाइल के साथ साथ ये कार्बन है, कार्बन इधर तो डबल बॉन्ड बना लिया उसने। इस साइड पे चूंकि रेडिकल केटाइन था, रेडिकल तो चले गया, इस कार्बन पे रह गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ फिर आ गया CH, तो ये भी रेडिकल बन गया। तो इस रेडिकल केटाइन को आप यूं यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के यूं भी शो कर सकते हैं, रेडिकल केटाइन जैसा कि यहाँ पर शो करवाया हुआ है। ये हमारे पास बन गई डाईइन, जबकि ये वाला पार्ट जिसमें ये डबल बॉन्ड बन रहा है ये बन जाएगी अल्कीन। ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है रिंग से बाहर, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाली जो है ये डाईइन है। एक्चुअली ये बॉन्ड पहले से है, ये रिंग से नहीं बना। तो मैं इसमें रेट्रोडीलेटरल रिएक्शन में साइक्लोअल्कीन्स जो होती हैं वो ब्रेक होती हैं, एक बन जाती है अल्कीन और दूसरी बन जाती है डाईइन, यानी डाईइन और डाईइनोफाइल बन जाते हैं, और ये साइक्लोअल्कीन में एक प्रोमिनेंट पीक शो करते हैं। इसके बाद है अल्कीन्स में एक और स्पेक्ट्रम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रम है इसका। ये एक अनसैचुरेटेड कीटोन है, अनसैचुरेटेड कीटोन जिसमें देखें ये साइक्लोअल्कीन सिस्टम भी मौजूद है और ये कॉन्जुगेशन भी मौजूद है। कीटोन जो है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो इसका जो रेडिकल केटाइन है, इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है वो आती है 192 पे। अब इसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनते हैं। जैसे एक फ्रेगमेंट मिथाइल ग्रुप के निकलने से बन सकता है। मिथाइल ग्रुप 2 जगह से निकल सकता है, रिंग से निकल जाए या फिर यहां से निकल जाए, तो इसका मतलब है 15 के लॉस से यहाँ पर पीक 177 आ जाएगी जब मिथाइल ग्रुप निकलेगा, क्योंकि यहाँ से मिथाइल ग्रुप ये भी निकल सकता है। अगर ये निकलेगा तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल जो है रेडिकल केटाइंस की शक्ल में यहाँ 177 पे अपीयर हो जाएगा, या फिर ये वाला भी यहाँ से ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन बनने के कई चांस हैं, यानी ये जो रेडिकल केटाइन बना है ना, ये हो सकता है ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर निकला हो, ज्यादा चांस है इसके, क्योंकि सबसे जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर के होते हैं। या फिर ये वाला भी हो सकता था कि यहाँ से मॉलिक्यूलर आयन बने, या ये वाला। तो इसमें मॉलिक्यूलर आयन यानी रेडिकल केटाइन बनने के चांस 3 जगह पर मौजूद हैं, ये बन सकता है। यानी 192 पे पीक इस रेडिकल केटाइन की भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप निकलना है, मिथाइल ग्रुप का लॉस किस तरह से होगा? जैसे देखें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है,
और यहाँ ये रेडिकल कैटाइन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मिथाइल पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से CH3 रेडिकल अलग हो जाएगा, और साथ साथ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, तो ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में अपीयर हो जाएगा। ये पीक भी 177 पे आएगी। या फिर अगर रेडिकल कैटाइन इस साइड पे बन जाता है तो तब भी यहाँ से मिथाइल ग्रुप जो है निकल जाएगा और ये पाई बॉन्ड की पोजीशन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास 177 की पीक इस मिथाइल ग्रुप के या इस मिथाइल ग्रुप के निकलने से आ सकती है 177 पे, एक मिथाइल ग्रुप का लॉस हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक फ्रेगमेंट आता है 149 पे, और 149 का मतलब है यहाँ पर 28 का लॉस हुआ है। यानी ये हमारे पास पहली पीक आई थी 192 पे, 192 में से मिथाइल ग्रुप निकला था, 15 का लॉस हुआ था, तो ये बना था। अब अगर मैं इसमें से 28 माइनस कर दूं, 28 का मतलब है मैं ये वाला इतना हिस्सा यहाँ से निकाल दूं कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में, तो मेरे पास ये वाला फ्रेगमेंट बच जाएगा और ये पीक शो करेगा 149 पर, और ये 149 पर पीक आई है 28 के लॉस से, यहाँ पर 28 का लॉस हो जाता है। अब ये 28 का लॉस हुआ है 177 में से, या ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ से ये पूरा ग्रुप निकल जाए 43 वाला, यानी मिथाइल और कार्बोनिल दोनों निकल जाए, तो आप इस 192 में से अगर 43 माइनस कर देंगे 192 में से 43, तो तब भी 149 पे पीक आएगी। अब यहाँ पर 43 पे भी एक पीक आ सकती है, और वो किस वजह से होगी? 43 पे पीक ये वाला जो ग्रुप निकला है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इसकी वजह से, या आप C ट्रिपल बॉन्ड O कह लें इसको, ये पीक 43 पे इसकी वजह से आई है। यानी 177 वाले में से CO निकल जाए तब भी 149 पे आती है, या यहाँ से डायरेक्ट पूरा एसिटाइल जो हमारे पास ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल और मिथाइल दोनों ब्रेक हो जाएं, तो तब हमारे पास पीक आएगी वो 149 पे आ जाएगी। दोनों तरह से आ सकती है। अब यहाँ पर फर्दर एक मिथाइल ग्रुप का लॉस हो सकता है, और जो पीक आ रही है वो 136 पर आ रही है। ये 136 पर बड़ी पीक आई है। या दूसरी सूरत में यहाँ पर आप जो है यहाँ पर रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये साइक्लोअल्कीन है, तो अगर हम इसका रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन करवा लें। अब रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन किस तरह से होगा? देखें, सिंपली ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करें और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दें, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दें, तो आप देखें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गए। जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये 2 मिथाइल हैं, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, ये जिस कार्बन से जुड़े हैं वो इस साइड पे डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी यहाँ 4 कार्बन है। ये एक CH3 वाला कार्बन है, फिर यहाँ पर ये CH3 वाला कार्बन है, इस सेंटर वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कोई नहीं है, और ये CH2 वाला कार्बन है। तो यहाँ पर अगर देखें 4 कार्बन है आपके पास, और 4 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन है, यानी C4H8 निकला है, और C4H8 के निकलने से क्या मुराद है? 56 का लॉस हुआ है। यानी ये फ्रेगमेंट बना है 192 में से 56 माइनस कर दें, 56 वाला ये वाला फ्रेगमेंट जो है निकल जाए, तो बाकी ये फ्रेगमेंट हमारे पास बच जाएगा। देखें, इस फ्रेगमेंट को हम छेड़ नहीं रहे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है, वो डबल बॉन्ड ये वाला है जो मिथाइल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है, वो ये वाला मिथाइल ग्रुप है, तो 136 पर यहाँ पर एक पीक अपीयर हो जाएगी, और ये पीक अपीयर होगी ड्यू टू रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन, क्योंकि साइक्लोअल्कीन्स में रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन की वजह से प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं। अब ये जो हमारे पास 136 के पीक आई है, आप इसमें से जो रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन से 136 पे पीक आई है, आप उसका मिथाइल ग्रुप निकाल सकते हैं। जब इसमें से 15 का लॉस हो जाएगा, 136 में से 15 का लॉस हो जाएगा, तो एक पीक आ जाएगी 121 पे। यहाँ से 15 के लॉस के बाद 121 पे भी एक पीक आ रही है, अच्छी खासी स्टेबल पीक है।
इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी क्यों है इस पीक की? अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये सारे बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हैं, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सारी कॉन्जुगेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल है और यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से इसकी पीक हाइट ज्यादा आई है। ये वाली जो है काफी अच्छी स्टेबिलिटी वाली पीक आई है। तो यहाँ पर 121 पे भी पीक आ रहे हैं। अब जो 121 वाला फ्रेगमेंट है, अगर आप इसमें से 28 माइनस कर दें, यानी इसमें से ये CO निकल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड 28 का लॉस, 28 इसमें से अगर आप माइनस कर दें तो ये वाली पीक 93 पे अपीयर हो जाएगी 28 के लॉस से। तो ये 93 पर भी एक अपीयर हो जाती है यहाँ पर इसके लॉस से। इसके अलावा 77 पे भी पीक अपीयर होती है। 77 पे पीक कब आएगी? जब इस 93 में से मिथाइल ग्रुप विद एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकल जाए, यानी ये मिथाइल ग्रुप निकले यहाँ से, ये देखें, और विद एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, यानी ये कि हाइड्रोजन भी साथ लेके मीथेन की शक्ल में जाए, तो तब यहाँ पर 77 पर भी एक पीक अपीयर हो जाती है और उसका ये वाला फ्रेगमेंट बनेगा 77 पर ये वाली पीक अपीयर हो जाएगी। तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ग्रुप्स का लॉस होता है और रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन से साइक्लोअल्कीन किस तरह की पीक शो करती है। अब एल्काइंस, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल अल्कीन्स की तरह इनकी मॉलिक्यूलर आयन पीक भी इंटेंस होगी। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड से ही निकलेगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक पीक्स वैसी ही हैं। और इसमें देखें मिथाइल का लॉस हो सकता है, इथाइल का, प्रोपाइल, ब्यूटाइल का, ये वैसे ही चलता आ रहा है। यहाँ पर जो अल्काइंस में खास बात है वो एक पीक आती है M-1, यानी जो टर्मिनल अल्काइंस है, ये बात हो रही टर्मिनल अल्काइंस की, खास तौर पर टर्मिनल अल्काइन जिनका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे होता है, उनमें ये वाली पीक हाइड्रोजन की निकलने से आती है M-1। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पीक है, ये खास पीक है जो अल्केन्स में, साइक्लो अल्केन्स में, साइक्लो अल्कीन्स में, अल्कीन्स में किसी में नहीं अपीयर होती। एक यहाँ होती है और एक क्लास हम आगे जाके पढ़ेंगे उसमें होती है M-1। तो ये बड़ी कैरेक्टरिस्टिक पीक है जो कि यहाँ पर M-1 टर्मिनल अल्कीन में से। इसके अलावा यहाँ पर भी एलिलिक क्लीवेज, यानी ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, उसके जो साथ वाला कार्बन है, अगर उससे नेक्स्ट वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, तो ये वाला कैटाइन रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पीक जो है ये भी प्रोमिनेंट पीक होगी। यहाँ से ब्रेक होने के चांस भी ज्यादा रहेंगे क्योंकि ये कार्बोकैटाइन जो एलाइल वाला बना है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। अब अल्काइंस में अगर हम स्पेक्ट्रम देखें 1 पेंटाइन का, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक पीक तो M-1 की वजह से आएगी क्योंकि टर्मिनल अल्काइन है। इसका टोटल मास है 68। अब 68 में से एक माइनस कर दें तो ये M-1 पीक है। देखें उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, यानी ये हाइड्रोजन निकलने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक पीक आती है और ये आती है टर्मिनल अल्काइंस में। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर एक के लॉस से पीक आ रही हो तो हमें पता चल जाता है ये टर्मिनल अल्काइन है, या फिर एल्डिहाइड्स में होती है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये एक प्रोमिनेंट पीक आ जाएगी। इसके साथ साथ मैंने बताया कि यहाँ पर एलिलिक क्लीवेज भी हो सकती है, या यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप का लॉस भी हो सकता है। यानी ये वाली पीक तो आई है M-H, मॉलिक्यूलर मास में से H निकाल के, ये वाली पीक आई है M- मिथाइल ग्रुप, यानी 15। आप मिथाइल ग्रुप से शो कर लें कि यहाँ से मिथाइल ग्रुप निकल गया, 15 का लॉस हो गया। इन दोनों के दरमियान 68 के और 53 के दरमियान 15 का लॉस हुआ है। और वो किस वजह से हुआ है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की वजह से हुआ है। मिथाइल ग्रुप यहाँ से निकल गया है तो ये पीक 53 पर आ गई। यहाँ से इथाइल ग्रुप भी निकल सकता था, यानी यहाँ से पीक ये ब्रेक हो जाती। अगर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता, यानी 29 का लॉस हो जाता, तो ये पीक 39 पर आती। ये अल्काइंस में बड़ी प्रोमिनेंट पीक होती है, खासतौर पर टर्मिनल अल्काइन में 39 पे ये वाले पार्ट की, क्योंकि ये अब रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पर ये पीक बनी है इथाइल ग्रुप के लॉस से, यानी ये हो गया M-C2H5 के लॉस से बनी है।
ये वाली पीक हमारे पास आई है M माइनस मिथाइल ग्रुप की वजह से, यानी 15 का लॉस है, और ये आई है M माइनस H की वजह से। तो ये प्रोमिनेंट पीक्स आ गई हैं। आप इससे देख रहे हैं यहाँ इसका और इसका -1 का है लॉस, इसका और 68 का -15 का लॉस है, और 68 का इसके साथ 29 का लॉस है। इसका मतलब यहाँ से इथाइल ग्रुप जो है वो निकल गया है इथाइल ग्रुप की वजह से, और ये इथाइल ग्रुप की पीक है 29 पर। तो ये डिफरेंट पीक्स हैं जो अल्काइंस में हमारे पास आती हैं मास स्पेक्ट्रम में। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न और करेक्टरिस्टिक पीक्स, प्रोमिनेंट पीक्स पढ़ी हैं। खासतौर पर जो हमने मैक्लीफर्टी देखी, इसके साथ साथ जो हमने मैक्लीफर्टी के साथ रेक्टोडील्स एल्डर की वजह से देखी जो साइक्लोअल्कीन्स में है, तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पीक्स होती हैं। फाइनली जो अल्काइंस हैं टर्मिनल, खासतौर पर उनमें M माइनस H पीक आती है, और एक 39 पे भी पीक आती है जो इस केटाइन की वजह से होती है, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मास फ्रेगमेंटेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।